नमस्कार। कश्मीर से वो खबर आ गई जिसकी बहुत लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा थी। कश्मीर में अब वो लोग भी वोट डाल सकेंगे जो वहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़ाने गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, कोई व्यापार करने गए हैं या सेना या अर्धसैन्य बलों में तैनात हैं। इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने की है। इसकी प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी, नवंबर में समाप्त होगी। 1 अक्टूबर 2022 को जो भी मतदाता बनने के लिए पात्र है वो इसके लिए पंजीकरण करा सकता है। अब इसको लेके हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों में उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, एक बिलबिलाहट, एक बौखलाहट नज़र आ रही है और वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से यहाँ पर अपना शासन जारी रखना चाहती है और इसके लिए आयातित वोटरों का सहारा लिया जा रहा है। इस घोषणा से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करके भयभीत करने वाले और दूसरे आतंकी गुट जो शायद पाकिस्तान के संरक्षण में वहाँ हिंसा करते हैं, एकदम से बौखला उठे हैं और उन्होंने धमकी भी दे दी है कि ऐसा हुआ तो हमारे हमले और तेज़ हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका असर क्या पड़ता है, इस पर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर आज अनुमान लगाएं तो जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख है। उसमें यदि 25 लाख मतदाता जुड़ते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। परिसीमन भी हुआ, सीटें घटाई बढ़ाई भी गई हैं। ये सारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर की है। इससे धारा 370 जब 2019 में हटाई गई तो कश्मीर का विशेष दर्जा हटा, यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख अलग हुआ, वो अलग से यूनियन टेरिटरी बना। तो इन सारी बातों से हम आगे की राह जो है वो एक मजबूत होती जा रही है। अगर हम वहाँ की डेमोग्राफी पे बात करें तो मुस्लिमों की आबादी लगभग 68% है, 28 से 29% हिंदू हैं और बाकी में अन्य जातियाँ जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं, वो सारे लोग शामिल होते हैं। अगर ये 25 लाख वोटर जुड़ते हैं और वहाँ पे मुख्य धारा में सब आते हैं, मतदान होता है पूरे जोश से, तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा लगता है, कोई भी जानकार होगा तो यही कहेगा कि तस्वीर बदलेगी और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। 370 के लिए विवाद कोई नया नहीं है, ये विवाद शुरू से ही था। नेहरू जी के समय से इसका विरोध होना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोधी माने जाते थे और उन्होंने इसका प्रारूप तैयार करने से मना कर दिया था। तब नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर को लाए और उनसे इसका प्रारूप तैयार करा के संविधान में इसे शामिल किया गया। उसके बाद जब गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री थे तब ये सवाल भी उठाया गया कि धारा 370 रद्द क्यों ना की जाए, पर सरकार इसे टालती चली गई। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसे दल शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए आंदोलन किया। वहाँ जब जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी दौरान उसी हिरासत में उनकी मौत भी हो गई थी। तो ये विवाद कोई नया नहीं था, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से इसे हटाया था क्योंकि उनके एजेंडे में लंबे समय से था। और किसी भी चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो धारा 370 हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही थी। अब अलग अलग दावे लोगों के हैं कि वहाँ कश्मीर में शांति है, क्या हो रहा है, कुछ टारगेट किलिंग ये दिखाता है कि ज़रूर आतंकियों में बौखलाहट है और लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और अगर इस तरह से वहाँ मतदान होगा तो कश्मीर की तस्वीर ज़रूर बदलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से साझा करें। आज मेरा अनुरोध ये है कि क्योंकि हम फैसला नहीं देते हैं, फैसला आप ही देते हैं, यहाँ कश्मीर का मतदाता देगा। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।